हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका। इस वीडियो में हम यूपीएससी सी सेट 2020 के क्वेश्चन नंबर 76 to 80 डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मिनिमम चेंज इन इट्स वैल्यू इफ 5 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शंस 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। ओके, तो यहाँ हमें ये फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और ये बोला है कि इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो कौन सा ऐसा नंबर होगा, कौन सा ऐसा फ्रैक्शन होगा जो सबसे कम चेंज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 2/3 को अगर हम देखेंगे तो ये हमारा होगा 0.6666 और चलता रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है। 3/4 को देखेंगे तो ये हमारा बनेगा 0.75। 4/5 कितना होगा? 4/5 होगा 0.8। ठीक है, और 5/6 हमारा होता है 0.8333 और ये भी चलता जाएगा। ठीक है, तो ये तो 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 की वैल्यूज हो गए। अब हमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में 5 ऐड करना है। ठीक है, सबके न्यूमरेटर में भी 5 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी 5 ऐड करना है। तो क्या बन जाएगा ये हमारा 7/8, ये बनेगा हमारा 8/9, ये हमारा बनेगा 9/10 और ये हमारा बनेगा 10/11। तो ये कितना हो जाएगा 7/8, ये हो जाएगा 0.875। 8/9 ये हो जाएगा 0.8888। 9/10 ये हमारा बनेगा 0.9 और 10/11 हमारा होगा 0.909090 और थोड़ा सा और चलेगा। ठीक है, अब हमें यही देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे कम चेंज होगा। ठीक है, मिनिमम चेंज होना चाहिए जिसकी वैल्यू में, तो ऐसा कौन सा नंबर है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो डिफरेंस 0.875 और 0.666, तो 0.1 से तो ज्यादा ही डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो 0.75 और 0.88 ये भी 0.1 से ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर 0.1 ही एग्जैक्ट डिफरेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 0.9090 और 0.8333, तो ये 0.1 से कम है। तो जो लीस्ट नंबर चेंज हो रहा है वो है 5/6। तो आंसर क्या होगा इसका? डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। A digit n greater than 3 is divisible by 3 but not divisible by 6. Which one of the following is divisible by 4? ओके, तो n कोई एक ऐसा नंबर है जो कि 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं है और वो 3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्योंकि वो 3 से डिविजिबल है तो 3 के मल्टीपल यानी कि 3 की टेबल में हम देख लेंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और कोई भी एक रैंडम नंबर दिया हुआ है हमें n, तो जो भी सिंपलेस्ट और लीस्ट नंबर पॉसिबल हो वो अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि n कोई भी नंबर हो सकता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, तो n डिविजिबल बाय 3, तो 3 तो हम नहीं ले सकते क्योंकि ग्रेटर देन 3 है। देन 6 भी नहीं ले सकते क्योंकि 6 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉसिबल नंबर हमें क्या मिला? 9। तो n को हम मान लेंगे कि 9 है। ठीक है, अब 2n कितना हो जाएगा? 18। 2n + 1 22, 3n 27 और 3n + 1 28। तो कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है? 3n + 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78। If 1 liter of water weighs 1 kg, then how many cubic milliliters of water will weigh 0.1 gram? ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया है कि 1 लीटर पानी जो है वो 1 kg वजन में है। ठीक है, तो क्या है, वैसे क्या होता है 1 लीटर यूनिट वाला क्वेश्चन है तो 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻6 मिलीलीटर क्यूब। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मिलीलीटर क्यूब, क्यूबिक मिलीलीटर जो भी है। ठीक है, तो ये यूनिट होती है, ये हमें याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ हमें दिया है 1 kg इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 लीटर कितना हो गया? 10⁻6 मिलीलीटर क्यूब। ठीक है, तो अब इस 1 kg को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻6, तो कितना? 6 जीरो लग जाएंगी। ठीक है, मिलीलीटर क्यूब। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू हमारा आ गया 1000 मिलीलीटर क्यूब। अब हमें कितने ग्राम में पूछा है? 0.1 ग्राम में। तो 0.1 ग्राम को क्या करेंगे, तो इससे क्या करेंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/10 0.1 ग्राम हो जाएगा इज इक्वल टू, अब इसे भी 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 100 मिलीलीटर क्यूब। तो आंसर क्या होगा इसका? हमारा C 100।
0.1 ग्राम में कितने क्यूबिक मिलीलीटर्स होंगे? 100। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। A vessel full of water weighs 40 kg. If it's one third filled, its weight becomes 20 kgs. What is the weight of the empty vessel? Okay, तो एक वेसल है जिसका वेट हम मान लेते हैं कि v kg है। ठीक है, वेसल का वेट v है और जो वाटर इसमें फिल्ड है उसका वेट है w। ठीक है, पूरा वाटर फिल्ड है तो कितना w वेट है उसका। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर v प्लस w, जब वो पूरा फुल है तो कितना दिया हुआ है हमें? 40 kg। अब हमें बोला कि जब वो 1/3 फिल्ड है तो 1/3 तो पानी 1/3 रह जाएगा अब इसमें, तो पानी का वेट अब कितना बन जाएगा? W/3। तो कितना हो गया? ये वेसल का तो वेट वही रहने वाला है प्लस W/3 इज इक्वल टू ये कितना दिया हुआ है हमें? 20 kg। अब ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। इस इक्वेशन 2 को हम पहले तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 3v प्लस w इज इक्वल टू 60 kg। पूरी इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट क्या थी? v प्लस w इज इक्वल टू 40 kg। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब थर्ड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा? 2v, w से w कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 kg। तो वेसल का वेट कितना आ गया यहाँ से हमारा? 10 kg। तो आंसर भी क्या हो गया? A 10 kg। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 8। A frog tries to come out of a dried well 4.5 meter deep with slippery walls. Every time the frog jumps 30 centimeter, slides down 15 centimeter. What is the number of jumps required for the frog to come out of the well? Okay, तो अब एक फ्रॉग है जो एक वेल के सबसे नीचे बैठा हुआ है। वो वेल से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कुएं से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो कुएं की जो पूरी डेप्थ है वो हमें कितनी दी हुई है? 4.5 मीटर। ठीक है, कुएं की वेल की जो पूरी डेप्थ है वो हमें दी हुई है 4.5 मीटर। अब क्योंकि बाकी जो यूनिट्स है वो हमें सेंटीमीटर में दी हुई है तो पहले तो इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। ये हमारी वेल की डेप्थ आ गई। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि जो वेल की वॉल्स हैं वो स्लिपरी है, तो वो 30 सेंटीमीटर जंप करता है तो 15 सेंटीमीटर वापस से नीचे आ जाता है। ठीक है, एक जंप में अगर वो 30 सेंटीमीटर आगे जाता है तो 15 सेंटीमीटर वो वापस नीचे आ जाता है। तो इफेक्टिव कितना आगे बढ़ा वो? इफेक्टिवली तो वो 30 माइनस 15 सेंटीमीटर ही एक जंप में वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, इफेक्टिवली कितना आगे बढ़ा एक जंप में? 15 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस 450 में से 30 को माइनस कर देंगे। ये जो लास्ट जंप वाला रहेगा हमारा उसे माइनस कर देते हैं तो ये हमारा आएगा 420 सेंटीमीटर। अब ये 30 हमने क्यों माइनस किया? क्योंकि ये 420 सेंटीमीटर तक तो वो जंप करता जाएगा, लेकिन इस 420 सेंटीमीटर के बाद जब वो जंप करेगा तो वो सीधे बाहर चले जाएगा। क्योंकि अब स्लिपरी वॉल्स नहीं है तो वो वापस वापस नीचे नहीं आ पाएगा, वो सीधे बाहर निकल जाएगा। तो हम पहले तो ये देख लेते हैं कि 420 सेंटीमीटर वो कितने जंप्स में पहुंचेगा। तो क्या करेंगे, 420 डिवाइडेड बाय 15 कितना आ जाएगा? 28 जंप्स में वो 420 सेंटीमीटर तक पहुंचेगा। ठीक है, ये 420 सेंटीमीटर मान लेंगे तो 28 जंप्स में वो यहाँ तक पहुंचेगा और उसके बाद बस एक और जंप लगाएगा और वो बाहर चला जाएगा। तो +1, तो टोटल कितने जंप्स हो गए? 29। तो आंसर क्या होगा इसका यहाँ से? 29। ठीक है, क्लियर है? कोई भी अगर डाउट है प्लीज, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चंस के अलावा भी अगर कोई भी और डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और इसी वीडियो के साथ हमारे 2020 से 2024 तक के पूरे 5 साल के सी सेट के मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो अगर आपका कोई भी ईयर का क्वेश्चन मिस हो रहा है तो आप वो जाके वीडियो से देख सकते हैं। ठीक है, और एक हम लाइव क्लास लेने का सोच रहे हैं, तो अगर डाउट्स हैं अच्छे खासे, बहुत सारे लोगों के डाउट्स आएंगे और बहुत सारी डिमांड आएगी तो हम एक लाइव क्लास ले सकते हैं डाउट सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज टेलीग्राम पे या कमेंट्स में जो भी आप डाउट्स पूछेंगे वो नॉर्मली किसी वीडियो के थ्रू या कहीं ना कहीं पे हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज और लेकिन वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले इसका और उन्हें हेल्प मिले। कोई भी अगर किसी को भी सी सेट में इश्यू है तो वो
इन वीडियोस का फायदा उठा सके। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।